वेलकम टू रेडिट स्टोरीज पार्ट 6। कभी कभी डर चीख के साथ नहीं आता, वो छुपा होता है घर की दीवारों में। इस कहानी में कोई दरवाजा नहीं खुलता, ना कोई साया दिखता है, फिर भी ये शायद अब तक की सबसे खामोश और सबसे भयानक कहानी है। यूजर 11 साल का था जब उसके पिता की अचानक डेथ हो गई। माँ अकेली रह गई और मजबूरी में एक पुराना सस्ता घर खरीदा। घर अच्छा था, बड़ा भी, लेकिन एक चीज अजीब थी, एटिक हमेशा बंद रहता था। माँ ने साफ कहा, घर पुराना है और वो जगह खतरनाक है, इसलिए वहां कभी मत जाना। और यूजर बच्चा होने के कारण बात मान लेता है। साल गुजरते गए, उस कमरे के नीचे एक जिंदगी चलती रही और ऊपर बस खामोशी। 6 साल बाद यूजर 17 का हुआ। माँ बाहर गई हुई थी, बारिश हो रही थी, बोर्डम था और आखिरकार उसने एटिक खोल दिया। यूजर ने एटिक की सीढ़ियां चढ़ी। अंदर घुप अंधेरा था, धूल, जाले और एक पुराना सा वुडन ट्रंक खोला तो उसमें कुछ पुरानी किताबें थीं, टॉयज थे और एक ज़ैपलॉक पाउच मिला जिसमें कुछ पोलारॉइड फोटोज थीं। यूजर ने एक एक करके फोटोज देखना शुरू किया। पहला फोटो एक बच्चा सोते हुए, दूसरा वही बच्चा नहाते हुए, तीसरा वही बच्चा कमरे का दरवाजा बंद करते हुए। और फिर समझ आया, वो बच्चा कोई और नहीं, यूजर ही था। हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई। आखिरी फोटो के पीछे एक पुरानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, He looks just like his father। यूजर वहीं फ्लोर पर बैठ गया, उसकी धड़कनें जैसे सुनाई दे रही थी। और फिर वो बैग छोड़कर सीधा माँ को कॉल करने भागा। माँ घर लौटी, एटिक में ट्रंक और फोटोज देखे और बस इतना कहा, मुझे लगा था मैंने इन्हें फेंक दिया था। वो पोलरॉइड्स यूजर के पापा नहीं खींचते थे, उनके भाई खींचते थे, जो मानसिक रूप से अस्थिर थे और जिन्हें यूजर के फादर की डेथ के बाद कुछ हफ्तों तक छुप के उसी घर में रहे थे। उस एटिक में छुपा इंसान हर रात उस बच्चे को देख रहा था, बिना आवाज किए, बिना कभी सामने आए। माँ ने कभी पुलिस को नहीं बताया, कहा वो फैमिली थे, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। यूजर आज भी उस एटिक के नीचे रहता है, लेकिन वो दरवाजा अब परमानेंटली बंद है। वो अब बड़ा हो गया है, लेकिन जब कभी मिरर में खुद को देखता है तो एक लाइन उसके दिमाग में बार बार गूंजती है, He looks just like his father।